वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय धीरेन्द्र मिश्रा सर। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास एक नया टॉपिक आप सभी के लिए, चार्ट ऑफ प्रोनाउन। तो आई होप कि आप सभी को पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मालूम हो ही चुका है। तो आज हम प्रोनाउन के रेफरेंस में एक चार्ट को यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं। तो वन बाय वन हम सभी लोग इस चार्ट ऑफ प्रोनाउन को समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको सब समझा देता हूँ वन बाय वन कॉलम। स्टूडेंट्स, ये पर्सन है। पर्सन हमारा 3 होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो इंग्लिश में देयर आर 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। एंड नंबर हमारे 2 होते हैं, सिंगुलर प्लूरल। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं सिंगुलर प्लूरल, यहाँ पे सिंगुलर सिंगुलर 3 टाइम्स लिखा है, प्लूरल। अब क्यों लिखा है आपको समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में। यहाँ पे स्टूडेंट्स SUB का मतलब सब्जेक्टिव, C मतलब केस। तो सब्जेक्टिव केस या फिर इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। इट मीन्स ये जितने भी प्रोनाउन वर्ड हैं ये सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्ट के रूप में आएंगे किसी भी सेंटेंस में। OBJ का मतलब ऑब्जेक्टिव केस, C मतलब केस। तो ऑब्जेक्टिव केस मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में ये प्रोनाउन आएंगे सभी, आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो अगला कॉलम है पॉजेसिव प्रोनाउन, आप देख सकते हैं, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको। पॉजेसिव प्रोनाउन का ये कॉलम है और ये पॉजेसिव एडजेक्टिव का कॉलम है। तो मैंने दोनों को साथ में इसलिए लिखा है ताकि एग्जाम्पल जब मैं नीचे यहाँ पे लिखूँ तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और लास्ट वन ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फैटिक प्रोनाउन भी कहते हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वर्ड यही आते हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और सेल्फ। यानी रिफ्लेक्सिव में लास्ट में सेल्फ और सेल्फ लगता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पर्सन पहचानना हो तो नॉर्मल तौर पे आप जानते हैं कि पहले आई, मैं अपने आप को बोलता हूँ। तो आई में अगर सिंगुलर एक अकेले अपने आप को बोलना है तो आई, लेकिन अगर प्लूरल बोलना है तो वी। इट मीन्स आई और वी जो होगा वो फर्स्ट में आएगा। आप देख सकते हैं आई और वी फर्स्ट पर्सन में है, आई सिंगुलर है, वी प्लूरल में है। क्लियर? अब आई और वी अगर हो गया तो जब मैं अपने आप को बोल लेता हूँ तो सामने वाले को बोलता हूँ, तो सामने वाला क्या कहलाता है? यू। तो यू में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ड सेम होते हैं स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। यू, ये देख सकते हैं आप सब्जेक्टिव केस में यू सिंगुलर और यू प्लूरल दोनों सेम है। ये सेकंड पर्सन आ गया। स्टूडेंट्स, आई और वी, मैं और हम, और यू सेकंड पर्सन हो जाता है। तो सेकंड के बाद आता है थर्ड नंबर। थर्ड में वह या वे लोग आते हैं जिनको कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ही, सी, इट। आप देख सकते हैं ही, सी, इट ये सिंगुलर वर्ड है थर्ड पर्सन का। और दे शब्द जो है ये दे प्रोनाउन, ये ही, सी, इट का प्लूरल है। तो आप चेंजिंग द टेक्स्ट का जब क्वेश्चन आता है कभी स्टूडेंट्स, तो ही के प्लेस पे आप दे का यूज कर सकते हैं। और इसके बाद ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो ही के बदले में आप दे का यूज कर सकते हैं, सी के बदले में दे का, और इट के बदले में भी दे का यूज कर सकते हैं। इट मीन्स ही, सी, इट सिंगुलर है थर्ड पर्सन, और दे क्या है? थर्ड पर्सन प्लूरल है। इज दैट क्लियर? तो ये सभी सब्जेक्टिव केस के हैं। इट मीन्स इनका यूज हम सब्जेक्ट के रूप में करेंगे। अब चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। ये जितने भी ऑब्जेक्टिव केस के वर्ड है, मी, अस, तो इनको आप ऐसे समझ सकते हैं। आई अगर सब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्टिव मी, वी अगर सब्जेक्ट है तो वी का ऑब्जेक्टिव यानी ऑब्जेक्ट वाला वर्ड अस होगा। यू का यू ही होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में ऑब्जेक्टिव। तो बाय एग्जांपल आप समझ सकते हैं कहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे सब्जेक्ट है। नॉर्मल कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। नॉर्मल कॉन्सेप्ट में आप जो समझे हैं स्टूडेंट्स कि वर्ब के पहले जो फर्स्ट आएगा वो सब्जेक्ट होता है। अगर यू आता है मान लीजिए वर्ब के पहले तो वो सब्जेक्ट होगा, और वर्ब के बाद अगर आ रहा है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन में अगर आपसे कोई पूछे स्टूडेंट्स तो आप बता सकते हैं कि आई का पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है।
और आई जब सब्जेक्ट होगा तो उसका पॉजिटिव एडजेक्टिव माई होता है। तो इस तरीके से ये चार्ट आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। तो वी का भी आवर्स है पॉजिटिव प्रोनाउन और वी का पॉजिटिव एडजेक्टिव आवर है। ये कॉलम मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले ही बता दिया है कि ये इसमें सेल्फ लगता है और सेल्व्स भी लगता है। स्टूडेंट्स मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सेल्फ सिंगुलर में लगता है और सेल्व्स प्लूरल में लगता है। आप जानते हैं VES जो है वो प्लूरल में आता है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आवर सेल्व्स, ये जो वर्ड है आवर सेल्व्स, यहाँ सामने आप देखेंगे तो आपको प्लूरल मिलेगा, आप देख सकते हैं। और इसके बाद इसमें भी योर सेल्फ जो है ये इसके सामने आप देखेंगे तो सिंगुलर मिलेगा। और जो योर सेल्व्स लिखा है स्टूडेंट्स, योर सेल्व्स के सामने आप देखेंगे तो प्लूरल मिलेगा। यहाँ पे देमसेल्व्स है एक वर्ड, तो देमसेल्व्स के सामने देखेंगे तो आपको प्लूरल मिलेगा। स्टूडेंट्स 3 वर्ड हैं जो प्लूरल में हैं, आप याद कर सकते हैं। आवर सेल्व्स जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, सेकंड नंबर पे योर सेल्व्स और थर्ड नंबर पे देमसेल्व्स। तो आई होप आपने ये चार्ट अच्छे से देख लिया है और आप इसको हमारे साथ थोड़ा समझेंगे कि कैसे इसको प्रैक्टिस के द्वारा हम समझ सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, यहाँ पे ये जो यू लिखा गया है इसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तो आप आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन ये प्लूरल और सिंगुलर कैसे आप पहचानेंगे, क्योंकि यू ही सिंगुलर है, यू प्लूरल है। तो आई होप आप इस तरीके से देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा यू आर ए मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी। स्टूडेंट्स बहुत ही इजी सेंटेंस है, आप समझ सकते हैं। आप एक मेंबर हैं इस सोसाइटी के, देखिए कितना बढ़िया लिखा है कि आप हैं एक मेंबर इस सोसाइटी के। इट मीन्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ए मेंबर है, एक मेंबर है, इसलिए ये जो यू आ रहा है स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ओके, बट अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिखें, ध्यान दीजिएगा, यू आर मेंबर्स ऑफ दिस सोसाइटी। अब आप स्टूडेंट देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मेंबर्स लिख दिया है। मेंबर्स मीन्स प्लूरल वर्ड है, तो यानी जो यू आ रहा है ये प्लूरल प्लूरल सब्जेक्ट को बता रहा है। कैसे बता रहा है? फर्स्ट की मीनिंग क्या थी, आप इस सोसाइटी के एक मेंबर हो, और इसकी मीनिंग क्या रही है, आप लोग इस सोसाइटी के मेंबर्स हो, सदस्य हो। मैंने यहाँ आप लोग क्यों बोला स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे मेंबर्स बोला जा रहा है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से क्लियर कर पाएंगे, वर्ड्स आपको बता देंगे। देखिए दोनों जगह यू है, बट फर्स्ट में यू ये सिंगुलर सब्जेक्ट आ रहा है, सेकंड में यू जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट में आ रहा है, देख लीजिए। और ये आर दोनों वर्ब है, तो वर्ब के पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है, आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं। अब यू ऑब्जेक्ट में कब होगा उसका भी एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आप सभी को, he gave you a book। स्टूडेंट्स ये बहुत ही इजी है, आप देख सकते हैं ही क्या है, प्रोनाउन, मगर किस तरीके से यूज हो रहा है, सब्जेक्ट की तरह। और गेव क्या है, गिव का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। यू क्या है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है। और ए बुक क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो जो वस्तु होती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, और कोई पर्सनल वर्ड जो आता है ये जो ऑब्जेक्टिव में आ रहा है, मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, इस ऑब्जेक्ट को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो ही गेव, उसने दिया, आप देख सकते हैं ही सब्जेक्ट है, गेव वर्ब है, तो यू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आपको केवल इतना ही समझना है। देयर आर 2 ऑब्जेक्ट, इसमें 2 ऑब्जेक्ट हैं। एक तो ए बुक है, क्योंकि कोई भी वस्तु हो, बात बुक की नहीं कर रहे हैं, पेन भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ही गेव यू ए पेन, ही गेव यू ए मोबाइल,
कुछ भी हो सकता है। तो जो वस्तु होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आता है, और जो पर्सनल वर्ड ये सब आते हैं, मी, अस, यू, हिम, हर, ये अगर आता है यहाँ पे तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स यू का हमने सिंगुलर प्लूरल क्लियर कर दिया, और यहाँ पे आप पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव के भी योर्स और योर के एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स, एक एग्जाम्पल और देते हैं आपको। चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखते हैं हम सभी लोग। अब जैसे अगला एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिखा दीज आर योर पेन्स। अब स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह जानते हैं यहाँ पे दीज इंडिकेशनल है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है, ये प्रोनाउन वर्ड है। ये तो वर्ब है, आपको पता ही है, वर्ब। और यहाँ पे योर और पेन्स, सबसे पहले आप पेन्स में अगर जाएंगे तो पेन्स वर्ड क्या है? नाउन वर्ड है। आप देख सकते हैं पेन्स क्या है? नाउन है, वस्तु। और पेन के बगल में कैसा वर्ड आ रहा है? योर पेन, यानी पेन की विशेषता बता रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, क्वालिफाई। तो योर आप देख सकते हैं क्या हो जाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि ये नाउन के बगल में है और नाउन को क्या कर रहा है? स्पेसिफाई कर रहा है कि कैसी पेन है, सॉरी ये पेन किसकी है? आपकी है। पजेशन बता रहा है, पजेसिव मतलब पजेशन, अधिकार। तो तभी तो कह रहा है कि ये आपकी पेन है, तो नाउन के बगल में आया इसलिए ये एडजेक्टिव है। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे स्टूडेंट्स। ये देखिए मैंने इसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लिख दिया दीज, और पेन्स को यहाँ पे ले लीजिए, दीज पेन्स आर योर्स। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे पेन्स नाउन आपको पता ही है। अब नाउन के बगल में ये दीज वर्ड आ गया है, तो अब इसको आप एडजेक्टिव बोलेंगे। ये अलग मैटर है कि कौन सा एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव है, क्योंकि ये दिस, दैट, दीज, दोज। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले टॉपिक में कभी। दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतवाचक, जो संकेत करे, इशारा करे। तो आप देखिए यहाँ पे संकेत कर रहा है कि ये आपकी कलमें हैं, और यहाँ पे ये कलमें आपकी हैं। दोनों का अर्थ एक ही है स्टूडेंट्स, बट इसमें दीज प्रोनाउन क्यों था? क्योंकि इसके बगल में नाउन नहीं है। तो देखिए अब इसके बगल में, पेन्स के बगल में दीज आया है, तो ये पेन्स की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव है, और पेन्स तो नाउन है ही है। और योर्स आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपको पता है ये आपका पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा, लेकिन आपको एक थोड़ी छोटी सी ट्रिक मैं बताना चाहूँगा। ये माइन, आवर्स, योर्स, योर्स, हिज, हर्स, दियर, ये जितने भी प्रोनाउन वर्ड हैं, देखिए जैसा कि योर्स आया है यहाँ पे, योर्स, ये योर्स आया है, ये जितने भी वर्ड हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के, ये लास्ट में ही आते हैं, ये अपने बगल में नाउन वर्ड नहीं लाते हैं। क्लियर? लेकिन ये जो एडजेक्टिव का है कॉलम, यहाँ पे देख रहे हैं आप, पॉजेसिव एडजेक्टिव का कॉलम, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर, इन सभी के बाद आपको नाउन वर्ड लाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ योर के बाद पेन्स आया है, योर के बाद पेन्स आया है। माई आप बोल के देख सकते हैं, दिस इज़ माई होम, ये मेरा घर है, तो होम क्या है? प्लेस है, तो नाउन हुआ कि नहीं हुआ? होम के बगल में क्या आया? माई, तो माई क्या कहलाएगा? आप देख सकते हैं एडजेक्टिव। दीज आर आवर बुक्स, ये हमारी किताबें हैं, तो आप समझ गए होंगे बुक्स नाउन है, तो आवर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं आवर क्या है? एडजेक्टिव। यानी नाउन के बगल में अगर आ रहा है तो एडजेक्टिव है, और अगर वो नाउन बगल में नहीं है, ये सभी वर्ड आ रहे हैं, माइन, आवर्स, योर्स,
तो ये सभी क्या होते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि ये अपने बगल में नाउन नहीं लाते हैं। आई होप कि स्टूडेंट्स बाय प्रैक्टिस आप इसको समझ सकते हैं। और ये जितने भी इंडिकेशनल वर्ड लिखे गए हैं, इनके सामने आप जितने भी वर्ड हैं, वो चाहे सब्जेक्टिव केस के हों चाहे ऑब्जेक्टिव केस के हों, पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव कैसे आप समझेंगे, मैंने एग्जाम्पल से आपको समझा दिया। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो एग्जाम्पल है, इसमें हिंदी में बोलते हैं ना, जैसे कि मैंने ये काम स्वयं किया है, आप लोगों ने ये काम स्वयं किया है, आप उसका भी एग्जाम्पल बना सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ स्टूडेंट्स, आप उसका भी एग्जाम्पल देख लें। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। यू हैव कंप्लीटेड all the projects yourself। अब आप स्टूडेंट्स इसको मत देखिएगा, ऑल द प्रोजेक्ट्स ये प्लूरल में है, लेकिन आपको इससे लेना देना नहीं है। आपको कोई पूछे यू क्या है, तो ये सिंगुलर है, कैसे पता चलेगा? क्योंकि लास्ट में योर सेल्फ लगा हुआ है, देख लीजिए आप। लेकिन अगर इसी एग्जाम्पल को ऐसे कहा जाए दूसरे तरीके से, यू हैव completed this project yourselves। अब स्टूडेंट देखिए यहाँ पे दिस प्रोजेक्ट लिखा है, मैंने सिंगुलर लिखा है, लेकिन ये प्लूरल है। इस यू को आप क्या बोलेंगे? प्लूरल। और इस यू को सिंगुलर बोलेंगे। क्यों बोलेंगे आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ यू के साथ योर सेल्फ आया है। अब कई बच्चे इसको देखते हैं ऑल द प्रोजेक्ट्स, तो ये आपको नहीं देखना है, आपको केवल यू का कॉम्बिनेशन योर सेल्फ से बता रहा है, इसलिए यू क्या है? सिंगुलर। आप चार्ट में देख लीजिए, यू के साथ योर सेल्फ है तो सामने क्या लिखा है? सिंगुलर। और अगर यू के साथ योर सेल्फ है तो आपका क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा सब्जेक्ट। तो आप देखिए यू के साथ क्या है? योर सेल्फ है। मैंने भले ही इसमें दिस प्रोजेक्ट लिखा है, लेकिन दिस प्रोजेक्ट से कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन आपको देखना है, यू का योर सेल्फ से है तो सिंगुलर यू होगा सब्जेक्ट में, और अगर यू का योर सेल्व्स में आ रहा है रिलेशन, तो आप समझ सकते हैं कि वो प्लूरल है। आई होप स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए होंगे और आप प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।